हेलो माय डियर पाइसियस, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आपका मैं अंकिता बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने इस चैनल इनर वॉइस फ्रॉम हेवन टू रीडिंग में। वेलकम। आज हम लोग सन मून राइजिंग पाइसियस के लिए लव रीडिंग अप्रैल माह के लिए करेंगे। जिनका सन साइन, मून साइन और राइजिंग साइन पाइसियस में पड़ता है उनके लिए आज लव रीडिंग होने वाला है। जिनको पता नहीं है उनका सन साइन, मून साइन और राइजिंग साइन क्या है, प्लीज़ आप कमेंट कीजिए। इसके लिए मुझे अपना समय और स्थान और तारीख जन्म का, और मैं आपको बताऊंगी आपका सन साइन, मून साइन और राइजिंग साइन क्या है। तो पाइसेस, आपकी लव रीडिंग के लिए हम एनर्जी ओरेकल कार्ड यूज़ करेंगे। 9 कार्ड निकालूंगी फ्रॉम पास्ट सिचुएशन टू प्रेजेंट सिचुएशन। अगर किसी प्रकार की एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत होती है, किसी प्रकार की डिटेल की ज़रूरत होती है, कुछ और इन्फॉर्मेशन मुझे चाहिए होगा तो टैरो कार्ड का इस्तेमाल करूँगी। और अंत में हम लोग ओशो जेन से मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैसेज जो अभी आपको सुनना बहुत ज़रूरी है वो लेंगे। और कोई डिवाइन गाइडेंस या कोई चैनल मैसेज अगर आना चाहता है तो वो हम ये ओशो जेन कार्ड से यूज़ करेंगे। चलिए आपका रीडिंग स्टार्ट करते हैं। जो लोग यहाँ नए जुड़े हों उनका बहुत बहुत स्वागत है। रुकने के लिए इस चैनल पे बहुत बहुत धन्यवाद है। और आप प्लीज़ अंत तक बने रहिएगा। आपके ट्रू फीडबैक का बहुत बहुत इंतज़ार रहेगा मुझे। तो पाइसेस का लव रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2020, गाइड स्पिरिट, भगवान, देवी देवता, यक्षिणी, जो भी पॉजिटिव एनर्जी यहाँ से गुजर रही हैं, प्लीज़ मुझे बताइए पाइसेस के रीसेंट पास्ट से फ्यूचर के लिए लव रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। लव रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। Pisces love reading for the month of April. 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 Pisces का फ्यूचर प्लीज़, Pisces का फ्यूचर, ईश्वर प्लीज़, Pisces का फ्यूचर। आई होप आप सारे कार्ड्स देख पा रहे हैं। Are you able to see all the cards? क्या आपको सारे कार्ड्स दिख रहे हैं? चलिए पाइसेस, आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आपके पास सिचुएशन में है कॉर्न्यूपिका इन रिवर्स, देन वी हैव 6th चक्रा आर्कएंजल मेट्रॉन इन रिवर्स, एंड देन वी हैव रेस्ट एंड रिजुविनेशन। तो पहला कार्ड है कॉर्न्यूपिका इन रिवर्स। ये कार्ड एबंडेंस का माना जाता है, विश फुलफिलमेंट का माना जाता है। तो ये अपोजिट में है, मतलब उल्टी डायरेक्शन में है। इसका मतलब है कि रिसेंटली जो आप चाह रहे थे पास्ट सिचुएशन में, जो आपने ईश्वर से मांगा था या किसी व्यक्ति से मांगा था या अपने पार्टनर से मांगा था, वो आपको मिला नहीं है। और अभी आप हतोत्साहित महसूस कर रहे हैं, फ्रस्ट्रेटेड महसूस कर रहे हैं, डिसअपॉइंटेड महसूस कर रहे हैं। हो सकता है कि किसी चीज़ का आप वेट कर रहे हैं, उसमें बहुत ज़्यादा डिले हो रहा है या बहुत सारे ऑब्स्टिकल आ रहे हैं, बहुत सारी परेशानियां आ रही हैं, कुछ चीज़ें आपके फाइनल रिज़ल्ट को ब्लॉक कर रही हैं और आपको पेशेंस की ज़रूरत है। और साथ ही साथ जो भी आप चाह रहे हैं उसके लिए परसिस्टेंस एक्शन की ज़रूरत है। मतलब आप किसी से अगर प्रपोज़ किया है किसी ने, आपने किसी को, तो वो हो सकता है डिनाई हो गया हो और अब आप पूरी तरह से दुखी है, फ्रस्ट्रेटेड हैं और आप जो भी आप चाह रहे थे लाइफ में वो मिल नहीं रहा है। बेसिकली ये पीरियड जो है ना, वो एक तरह का रिस्ट्रिक्शन का पीरियड है। रिस्ट्रिक्ट हो रहा है आप किसी तरह, और किसी तरह का मतलब लॉस हो रहा है आपके जीवन में। तो एक नया डायरेक्शन आप ले सकते हैं। आपने जो एक्शन ले रहे थे, जिस तरीके से आप एक्शन ले रहे थे, वो तरीका बदल सकते हैं। पास्ट सिचुएशन में यू आर फ्रस्ट्रेटेड। देन वी हैव 6th चक्रा आर्कएंजल मेट्रॉन, कार्ड नंबर 40। मेट्रॉन जो है वो विजडम को दिखाता है, ठीक है, और बुद्धिमत्ता को दिखाता है। और चूँकि ये रिवर्स में है, ये उल्टे डायरेक्शन में है, तो ये दिखा रहा है क्लियर कट, ये दिखा रहा है कि आप
क्लियर नहीं है अपने लाइफ में, आप कंफ्यूज्ड है अपने लाइफ में, आपको आपकी लाइफ का विज़न क्लियर नहीं है, और कहीं ना कहीं माथे में बहुत ज़्यादा परेशानियां हैं, बहुत ज़्यादा कियोस है, बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आ रहे थे पास्ट सिचुएशन में। और अभी आप पता नहीं चल रहा आपको कि किस डायरेक्शन में जाएं, किस प्रकार के एक्शन ले कि आप जो विश चाह रहे थे वो फुलफ़िल हो सकता है कि आप सामने वाले इंसान को पहचान नहीं पा रहे हैं, वो उसके नीड्स को पहचान नहीं पा रहे हैं, उसके इंटेंशंस को नहीं पहचान पा रहे हैं, या हो सकता है ये एक तरह का पुराना टॉक्सिक पैटर्न दिखा रहा है आपके लाइफ में, जो आपकी पुरानी आदत है। आप वरी कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा चिंताएं ले रहे हैं, खुद के ऊपर डाउट कर रहे हैं थे, और अपने आप को कोस रहे थे, खुद पे डाउट कर रहे थे, अपने पे बिलीव खो दिया था अपने लाइफ में। ये ऑब्वियसली फ्रस्ट्रेशन के बाद ये स्टेटस आना बहुत लाजमी है, ऐसा होता है लोगों के साथ। तो आपको क्या करना चाहिए था पास्ट में, जो आपने किया भी, वो है रेस्ट एंड रिजुविनेशन। आप आराम से शांतिपूर्वक एक जगह पे बैठ गए, आपने गहरी सांसें ली और आपने मेडिटेट करना चालू किया। आप रिलैक्सेशन मोड में हैं और आप मेडिटेशन के मोड में हैं। तो ये दिखा रहा है कि डेफिनेटली आप जब भी फ्रस्ट्रेटेड हो ना, तो आपको रिलैक्स करना चाहिए, शांति से पूर्वक बैठ जाना चाहिए, कुछ देर समय देना चाहिए अपने आप को। और जब आप समय दीजिएगा तो जो आपके अंदर मेंटल कियोस चल रहा था, जो मेंटल परेशानियाँ चल रही थी, वो शांत होंगी, तभी आप क्लैरिटी आपके लाइफ में आ पाएगा ना। उससे पहले आप कुछ देख ही नहीं पाएंगे। आपका दिमाग कंटिन्यूस अगर निगेटिव चीज़ें सोचेगा तो आप कुछ क्लियरली देख नहीं पाएंगे। तो आपको आराम से बैठना है और जो पीछे बीत गया है उसको जाने दीजिए, उसके बारे में मत सोचिए। अपने माइंड को खोलने के लिए और शांति के लिए और बुद्धिमत्ता के लिए, विवेक के लिए आपको क्या करना है, अपने जीवन के इम्पॉर्टेंट बहुमूल्य समय में से कुछ टाइम शांतिपूर्वक सोचने के लिए निकालना था, जो आपने निकाला है। और अब आप क्या कर रहे हैं इस समय पे, जब आप आराम से बैठ गए हैं और सोच रहे हैं, तो आप इस समय क्या कर रहे हैं, अपनी प्रायोरिटीज़ को, अपने जो आप चाहते हैं उसको रीलिस्ट कर रहे हैं, उसकी एक लिस्ट बना रहे हैं कि पहले मुझे ये चाहिए अपने जीवन में, पहले मैं इस चीज़ पे कंसंट्रेट करूँगा। जो पुरानी चीज़ों को आपने छोड़ दिया है फ़िलहाल, ठीक है। अब क्या करें, आप कंसंट्रेट कर रहे हैं कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, और अपने आप स्पिरिट से, अपने जो पूर्वज हैं उनसे आप गाइडेंस मांग रहे हैं, ठीक है। तो ये था आपका पास्ट सिचुएशन। देन वी हैव प्रेजेंट में टेम्पल पाथ। आप ये चीज़ स्पिरिट से मांग रहे हैं, बट ये आपको टेम्पल पाथ जो रिवर्स पोजीशन में आया है, ये इंडिकेट कर रहा है कि आपने ये चीज़ अभी तक प्राप्त की नहीं है। मतलब आपको स्पिरिचुअल असिस्टेंट मिला नहीं है। आपके जो आप सपोर्ट मांग रहे थे अपने जीवन से, वो आपको प्राप्त नहीं हो पाया है। बल्कि अभी हो सकता है कि आप एक प्रकार के मतलब आप जो फ़िज़िकल वर्ल्ड की चीज़ें हैं, जैसे कि आराम, सुख सुविधाएं, घर, मटेरियल गेन के चीज़ें, जैसे कि जो भी फ्रिज, टीवी, इस तरह के रिलैक्सेशन वाली जो चीज़ मटेरियलाइज्ड हो सकती हैं, उन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। या फिर हो सकता है कि आप अभी भी पुरानी अनहेल्दी हैबिट्स और जो आपके डर थे, जो आपकी चिंताएं थी, या जो आप डाउट कर रहे थे, उस पर अभी भी वहीं पे अटके हुए हैं। दो चीज़ें हो सकती हैं। पहला कि आपने अपनी प्रायोरिटी डिसाइड की है मनी को, और आप मटेरियल वर्ल्ड पे फोकस कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा कि आप अभी भी इसी पुराने सिचुएशन ऑफ फियर, लिमिटेशन और डाउट में अटके हुए हैं। तो आप या तो हायर प्रायोरिटीज़ अपने लाइफ के ले चुके हैं, या देखिए मैं आपको बताना चाहूँगी कि ठीक है, आप भले ही टेक्निकल लाइफ की तरफ जाइए, अपने पर्सनल गोल के तरफ जाइए, या मटेरियल थिंग्स के तरफ जाइए, लेकिन जब भी आप जाते हैं ऐसे रास्ते पे, किसी रास्ते पे अगर जाना है, आपने डिसाइड कर लिया है और लाइट नहीं जली हुई हो, अंधेरा हो, वहाँ पे रोशनी नहीं हो, तो क्या होगा, आप भटक जाएंगे रास्ता। तो आपको बहुत ज़रूरी है कि आप अपने इनर विजडम का प्रयोग करें, अपने स्पिरिचुअल जो वेलबींग है उसके साथ भी रिकनेक्ट करें, ठीक है। मुझे ये नहीं दिख रहा है, ठीक है। फिर हम लोगों के पास है मैन होल्डिंग अ कॉइन। हो सकता है कि आपके लाइफ में कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र आए, जो आप मटेरियल चीज़ें अपने जीवन में प्राप्त करना चाह रहे हैं और उसके लिए आपको सजेशंस दे। या फिर हो सकता है एक लव इंटरेस्ट आए आपकी लाइफ में, जो बहुत ज़्यादा रिच है इस समय पे, बहुत ज़्यादा उसके पास पैसे हैं, और वो आपको ये कॉइन दे रहा है, वो आपको ये क्या कहते हैं लव ऑफ़र दे रहा है, ठीक है।
ये हेल्थ मतलब और वैल्यू का भी कार्ड माना जाता है। हो सकता है आप अपने हेल्थ पे कंसंट्रेट कर रहे हो, ये आप हो सकते हैं, ठीक है। आप कोई न्यू बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हो, न्यू वेंचर स्टार्ट कर रहे हो, या आपने किसी को प्रपोज़ किया हो। बट ओवरऑल देखने से मुझे ऐसा लग नहीं रहा है। मुझे लग रहा है कि आपने पुरानी जो लव लाइफ थी उसके कारण आप फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, बहुत चिंताओं में थे, आपने रेस्ट किया और अब अपना फोकस आपने ट्रांसफ़र कर लिया है मनी मैटर्स पे, मटेरियल चीज़ों पे, प्रैक्टिकल चीज़ों पे। आप लाइफ में फोकस कर रहे हैं अपने सक्सेस के ऊपर। तो मुझे ये लग रहा है कि आपका कार्ड है ये बेसिकली दिखाता है कि ग्रेटर सक्सेस जो है, जो सक्सेस आपकी रास्ते में है, ठीक है। आप अपने जो गोल्स हैं उसको रीअरेंज कर चुके हैं और आप उसकी तरफ एक्ट कर रहे हैं। कुछ लोगों के साथ ऐसा हो सकता है कि उनके लाइफ में कोई पर्सन आए जो फाइनेंशियल उनको मदद करे, बहुत हेल्पिंग हो, या फिर आपको कुछ तरह का एडवाइस दे, या फिर आपको हील करे, जो आपके पेन है उससे आपको हील करे, ये भी हो सकता है, ठीक है। और आपका ये सजेशन मानना या ना मानना, आप अपने दिमाग का इस्तेमाल कीजिए। रेस्ट ऑन रिजुविनेशन मोड में दिमाग का इस्तेमाल कीजिएगा। जो सिक्स्थ चक्रा आर्कएंजल मेट्रॉन है जो उल्टे डायरेक्शन में है, उसका साथ अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं कीजिए, बल्कि रेस्ट एंड रिजुविनेशन के साथ अपने दिमाग का इस्तेमाल कीजिए। और फिर इस व्यक्ति का सजेशन आपको मानना है या ना मानना है, ये आप डिसाइड कीजिए। मुझे लग रहा है 80% ऑफ केसेस में आप एक न्यू बिज़नेस, न्यू वेंचर्स के साथ, न्यू गोल के साथ आगे जाइएगा। और पता है आपको क्या मिलने वाला है, आपको सक्सेस मिलने वाला है। ये कार्ड जो है ना, एक सक्सेस का भी कार्ड है, ठीक है। देन वी हैव हीलर ऑफ ऑल एजेस, हीलर ऑफ ऑल एजेस इन रिवर्स डायरेक्शन। हीलर ऑफ ऑल एजेस जो होते हैं ना, वो बेसिकली जो अपनी हेल्थ है और विटैलिटी है उसको डेनोट करते हैं। देखिए, इनका दिमाग, हाथ, हृदय सब कुछ अवेकन है। बट अगर ये रिवर्स में आ रहा है, मतलब है कि आप बाहर से कुछ भी दिख रहे हों, बट आप अब दुखी हैं, आप अपसाइड डाउन हैं। आपके जीवन में कुछ बहुत ही बड़ा चीज़ें हुई हैं जो आपके दिमाग को मतलब उल्टा दिखा रहा है। या हो सकता है कि आपकी तबीयत ख़राब हो, आपके जीवन में कुछ फिज़िकल प्रॉब्लम आई हो, आप लो एनर्जी, आपको लो महसूस हो रहा हो, आप अभी भी सिचुएशन से हील नहीं कर पाए हों। या इसके साथ साथ ये भी, कुछ लोगों के साथ ये भी ये हो सकता है कि आप मेंटल, इमोशनल और फिज़िकल किसी एडिक्टिव पैटर्न में फंस गए हों। आप स्पिरिचुअल वर्ल्ड से कनेक्ट ना हो करके, आप टेंपल पाथ, स्पिरिचुअल पाथ से कनेक्ट ना होके वाइन, अल्कोहल या किसी प्रकार के एडिक्शन में फंस रहे हों। ऐसा मत कीजिए, ये आपके हेल्थ को भी ख़राब करेगा और आपके मेंटल हेल्थ को भी ख़राब करेगा, आपके फ़िज़िकल हेल्थ को भी ख़राब करेगा और इमोशनल हेल्थ को भी ख़राब करेगा। आप जिस जगह पे हीलिंग ढूंढ रहे हैं वो जगह सही नहीं है, ठीक है। आप शुरू में जो फोकस कर रहे थे ना अपने इस करियर पे या मटेरियल वर्ल्ड पे, आप उस पर फोकस कीजिए ना। यहाँ पे मुझे सक्सेस दिख रहा है, बट आप इस उल्टी डायरेक्शन में मत जाइए, ठीक है। फ्यूचर में हम लोगों के पास 3 बहुत अच्छे कार्ड्स हैं। पहला कार्ड है अप्रिशिएशन। तो जो भी आप अपने जीवन में करना चाह रहे हैं, जो भी आप मटेरियल वर्ल्ड में करना चाह रहे हैं, उसके लिए आपको अप्रिशिएट किया जाएगा, आपको रिकॉग्नाइज़ किया जाएगा, आपके एफ़र्ट्स को पहचाना जाएगा और लोग आपकी तारीफ़ें करेंगे, आपको बहुत वाहवाही मिलेगी, लोग आपको गिफ्ट्स भेज सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। देखिए, शी फील सो प्राउड, और आपको इससे क्या फ़ील होगा, आपको प्राउड फील होगा, यू विल फील प्राउड, ठीक है। और आपको, या फिर ये भी मैसेज हो सकता है कि आप अप्रिशिएट कीजिए जो यूनिवर्स ने आपको दिया हुआ है, ये भी एक बहुत बड़ा मैसेज हो सकता है। हाँ, मुझे लग रहा है कि नहीं, आप हील नहीं कर पा रहे, आप यूनिवर्स को मैसेज नहीं कर रहे हैं, तो आप प्लीज़ अप्रिशिएट कीजिए यूनिवर्स को अप्रिशिएट करना कीजिएगा, तो आपको यूनिवर्स अप्रिशिएट करेगा, ठीक है। और ग्रैटिट्यूड दिखाइए, अपना कुछ प्रेम दिखाइए यूनिवर्स की तरफ। देखिए, क्या है ना, ये इस बाग को देखिए, इस बाग में बहुत ज़्यादा फूल नहीं खिले हुए हैं, बस पीछे की तरफ खिले हुए हैं, ठीक है, आगे की तरफ नहीं खिले हैं, बट शी इज़ हैप्पी, स्टिल शी इज़ हैप्पी। ये एक ही फूल को निहार के उसको अप्रिशिएट कर रही है। तो भगवान ने भले ही आपको एक फूल दिया है, आप उसको देख के उसको अप्रिशिएट कीजिए। दूसरा ये हो सकता है कि जो आपने फाइनेंशियल चीज़ें अपनी लाइफ में लाई हैं, फाइनेंशियल स्टार्टअप किया है, या फिर जो भी आपकी चीज़ों लाइफ में स्टार्टअप हुआ है, मटेरियल वर्ल्ड में जो भी आपने पाया है, जो भी आपके पास गेन हुआ है, उसको आप अप्रिशिएट करें, या फिर आपको उसके लिए अप्रिशिएशन मिले। आपको या तो अप्रिशिएशन रिसीव हो सकता है या आप अप्रिशिएशन कर सकते हैं। देन वी हैव सन इन रिवर्स।
मैं हमेशा बोलती हूँ कि सन जो है बड़ा हैप्पी सा कार्ड है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर ये रिवर्स में आ जाए तो इसका कुछ नेगेटिव मीनिंग है। इसका मीनिंग बस इतना ही है कि जो आपने क्रिएटिव प्रोजेक्ट चालू किया है कुछ समय के लिए उसमें डिले हो सकता है, उसके रिज़ल्ट में डिले हो सकता है, ठीक है। या फिर हो सकता है कि आप उसमें कुछ चैलेंजेस फोकस करें, बट अल्टीमेटली यू विल फाइंड दिस, यू विल गेन दिस, आपको ये ज़रूर मिलेगा, ठीक है। लेकिन बस क्या है, थोड़ी सी डिले हो सकती है। हो सकता है कि आप अपने क्रिएटिविटी को एक्सप्रेस करने में फियर का अनुभव करें। फियर वाई यू आर सो फियरफुल? आप डरिए मत, आपको कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि सन जो चाहे इधर से आए चाहे इधर से आए, ये आपकी लाइफ में हैप्पीनेस लेके ही आएगा, ठीक है। थोड़ा कन्फ्यूज़न हो सकता है, थोड़ा सा आपको क्या कहते हैं ना, आपको स्ट्रेंथ कम महसूस हो सकता है अपने जीवन में, बट आपको क्या मिलने वाला है, आपको एट द एंड ऑफ द डे आप जो भी चीज़ पे फोकस कर रहे हैं वो आपको मिलने वाला है। आप क्लाउड पे मत देखिए, आप क्लाउड्स को मत देखिए, आप सन को देखिए, सन आपको मिलेगा। आपको बस अपना जो फोकस है ना वो चेंज कीजिए। आप अपने जीवन में जब अपना फोकस चेंज कर देंगे तो आप देखेंगे कितना सुंदर सा सूरज आपके जीवन में उग रहा है, ठीक है। और आप हील कीजिए अपने आप को, रीडायरेक्ट कीजिए अपने चॉइसेस को और अपने सिचुएशंस को, ठीक है। आपको रिज़ल्ट ज़रूर मिलेगा। हो सकता है जो भी आप अपने जीवन में करना चाहते हैं वो आपको मिलेगा, थोड़ा सा उसमें विलम्ब हो सकता है, थोड़ी सी देर लग सकती है, या अप्रिशिएशन आने में थोड़ी सी देर हो सकती है, ठीक है। देन वी हैव गॉडेस ऑफ मून। गॉडेस ऑफ मून जो है वो ये दिखाता है कि अपने इंट्यूशंस पे बिलीव कीजिए। पाइसेस, यू आर सो इंट्यूटिव, आपको खुद से पूर्वाभास पहले से हो जाता है। तो आप अपने अंदर जाइए और अपने जो इटर्नल स्पिरिट है उसमें झांक के देखिए। ये आपका प्योर आपका साइन है। और देखिए चारों ओर ये क्रिस्टल है ना, वाटर क्रिस्टल है, ये क्लैरिटी का साइन है, ठीक है। और ये जो है ना आपके ऊपर ये देखिए झरना हो रहा है। आप इतने ज़्यादा ग्रेसफुल है, आप इतने ज़्यादा टैलेंटेड है अपने जीवन में। आप अपने इनर वॉइस को सुनिए, अपने जो आपका गट फीलिंग कह रहा है उसको सुनिए, क्योंकि भले ही जो सक्सेस है वो देर से आए, बट सक्सेस तो सक्सेस होता है, देर सवेर कुछ भी आए बट वो ज़रूर आएगा, ठीक है। तो आपको सारी तरह की इन्फॉर्मेशन मिलने वाली हैं और आप एक सुंदर राह पे निकलिएगा, ठीक है। या फिर आप अपने इंट्यूशंस को फॉलो करके किसी मैटर पे डिसीजन लीजिएगा और ये आपको हेल्प करने वाला है, ठीक है। इसके अलावा ये बहुत सही टाइमिंग रहेगा फ्यूचर में आपके लिए कि ओपन अप होइए, ठीक है। लोगों को इंस्पिरेशन दीजिए, लोगों को गाइड कीजिए, ठीक है। ये डेफिनेटली हीलर मतलब मेडिटेट हील कीजिए और अपने इंट्यूशंस को ट्रस्ट कीजिए। लुक एट दिस कार्ड्स, रेस्ट कीजिए, हील कीजिए और अपने इंट्यूशंस को ट्रस्ट कीजिए। मैं देखना चाहूँगी कि वाई दिस मैन होल्डिंग द कॉइन इज़ हेयर। ये क्या खुद पाइसेस है या फिर कोई थर्ड पर्सन है? ओके, विश फुलफिलमेंट का कार्ड आया है, 9 ऑफ कप्स का। पाइसेस, मुझे लग रहा है जो भी आप मटेरियल वर्ल्ड में चाह रहे हैं वो आपको मिलने वाला है। जो भी आप पैसे कौड़ी, टीवी, फ्रिज, बुक पब्लिश करना या जो भी आप चाह रहे हैं वो आपको मिलने वाला है। और डेफिनेटली ये आप ही हैं। ये अब मुझे नहीं लग रहा है कि आप बेसिकली आप टोटली अपने करियर पे फोकस्ड है। आपकी लव लाइफ का सिचुएशन बहुत आपको फ्रस्ट्रेशन दे चुका है। यस, लव लाइफ आपको बहुत इल्यूज़न दे चुका है, बहुत ज़्यादा आपको फ्रस्ट्रेशन दे चुका है, बहुत ज़्यादा फियर दे चुका है। फियर, ठीक है। ये भी रिवर्स भी फियर ही है। फियर, सेल्फ डाउट, डोंट डाउट योर सेल्फ। आपकी विश फुलफिलमेंट होगी क्योंकि ये यहाँ पे ऑलरेडी है। और देन वी हैव स्लीपलेस नाइट्स। आप नहीं सो पाइएगा अपने पुराने सिचुएशन के कारण। आप पुराने अपने सिचुएशंस के कारण नहीं सो पाइएगा। What will be the outcome? Why sun is reverse?
नाइट ऑफ पेंटिकल्स, देखिए स्लो मोमेंट में आपके पास पैसे आएंगे, स्लो मोमेंट में आपके पास पैसे आएंगे, आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेगा लेकिन वो स्लो मोमेंट में आएगा, बहुत स्लो, धीरे धीरे आएगा। आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी अपने अप्रिसिएशन के लिए। और जो भी आप रिज़ल्ट फाइनेंशियल गेन की तरफ से आ रहे हैं, मुझे नहीं लग रहा है ये टोटल आपका फोकस जो है वो करियर की तरफ है, फाइनेंशियल मटेरियल वर्ल्ड की तरफ है। आप अभी लव लाइफ पे कॉन्सेंट्रेटेड फ़िलहाल तो नहीं मुझे दिख रहे हैं इन कार्ड्स के जरिए। अब उस जिन कार्ड से देख लेती हूँ कि वो आपको सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज इस समय पे क्या देना चाहते हैं। प्लीज़ दोस्तों जैन कार्ड प्लीज़ मुझे बताएं कि पाइसेस को सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज अभी सुनना है वो क्या है। पाइसेस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज अभी क्या है? पाइसेस के लिए अप्रैल माह के लिए सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज क्या है? पाइसेस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज, थैंक यू स्पिरिट, अबंडेंस, विश फुलफिलमेंट, अबंडेंस। अरे यार मैन होल्डिंग, आपको अबंडेंस मिल रहा है, सारे फुलफिलमेंट हो रहे हैं, मतलब आपके जीवन में सारे मटेरियल सुख सुविधाएँ आ रही हैं। फिर काहे का डर है भैया? किस बात की चीज़ है? आपकी विश फुलफ़िल हो रही है, फिर किस बात के लिए आपको प्रॉब्लम है? आप बहुत सही राह पे हैं। आप मटेरियल वर्ल्ड पे फोकस कीजिए, अपने इंट्यूशंस को ट्रस्ट कीजिए और आप एबंडेंस पाइएगा अपने जीवन में। नथिंग का मतलब पता है क्या है? यू कैन फिल इट विथ एनीथिंग एंड यू आर गोना फिल इट विथ एबंडेंस, विश फुलफिलमेंट, अ मैन होल्डिंग द कॉइन। एक न्यू बिज़नेस या फिर एक न्यू वेंचर या न्यू स्टार्ट लेने वाले हैं अपने जीवन में, जो आपको फाइनेंशियल गेन लेके आने वाला है। भले ही देर सवेर लेके आएगा, आपकी विश जो है वो फुलफ़िल होगी, आपकी लाइफ में एबंडेंस आएगा, सारी तरह की सुख सुविधाएं आएंगी, दिन दोपहर आप आराम करेंगे, आपको खूब सारा पैसा मिलने वाला है। और नथिंग का मतलब क्या है पता है? नथिंग कैन बी फिल्ड विथ समथिंग। आपको इसमें जो भी भरना है अपने विश लिस्ट में, आप इसमें कुछ भी लिख दीजिए और मुझे मालूम है आप क्या लिखने वाले हैं। आप लिखने वाले हैं पैसा 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 पैसा, मटेरियल वर्ल्ड, एबंडेंस, जो भी आप मतलब फ़िज़िकल चीज़ें अपने जीवन में, सुख सुविधाएं अपने जीवन में। अब ये जो प्यार इश्क मोहब्बत वाला शिट है वो आप अब हैंडल नहीं करना चाहते अपने लाइफ में। आप चाहते हैं कि आपको सारी सुख सुविधाएँ मिले। तो ये था आपकी रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। ये अप्रैल माह के लिए पाइसेस आपकी रीडिंग थी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आई होगी, आपके साथ रेजोनेट की हो। अगर आपको पसंद आई हो और रेजोनेट की हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने पाइसेस दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कोई फीडबैक है तो वो प्लीज़ दीजिए। अपना ख्याल रखिए, अपने साथ वाले अपने फैमिलीज़ का ख्याल रखिए और तब तक के लिए बाय बाय। नेक्स्ट मंथ मिलते हैं। टेक केयर, बाय।